ठीक है, ये CSV फाइल का मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड फाइल। इसको बनाने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट वे इज, आप क्या करो, नोटपैड ओपन करो। ये मैंने नोटपैड ओपन कर दिया, यहाँ पर डेटा सर डाल लो। पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर भी नहीं होगा ये? नहीं, उस पर भी नहीं वर्क करता ये। उस पर होता तो मैं करवा ही देता साथ के साथ। ये आपको सिस्टम पे पांडास डालना पड़ेगा या एनाकोंडा डालना पड़ेगा, तभी रन होगा। अगर बाय चांस आप लोगों के सिस्टम में नहीं डल पाए, जिसके सिस्टम में नहीं है या नहीं डल पाएगा, तो फिर मैं 2-3 दिन में डाल लूँगा, इंस्टॉल कर लूँगा, फिर मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल भी दिखा दूँगा। बाकी ऐसा इसमें कुछ इतना ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, बहुत इजी चीज़ें हैं ये। सर एक बात बताओ। हाँ बोलो। सर एनाकोंडा फोन में इंस्टॉल हो सकता है? मेरे पीसी में तो, लेकिन मेरे घर में ना वाइट वॉश चल रही है, इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकता। एनाकोंडा यार मेरे को तो पीसी में इंस्टॉल नहीं होगा ये। पीसी का नहीं आता। ओ फोन सॉरी, एंड्रॉइड में नहीं हो सकता? नहीं नहीं, फ़ोन में नहीं होगा इंस्टॉल। ठीक है सर। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पर हम डेटा डाल रहे हैं। सपोज मैंने लिखा रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा एज। 3 चीज़ें हम मेंटेन करना चाहते हैं, तो फर्स्ट लाइन में लिख दिया रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा एज। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में मैं वैल्यूज़ लिख रहा हूँ। सपोज ये हमारी वैल्यूज़ है, फर्स्ट स्टूडेंट की, सेकंड स्टूडेंट की, थर्ड स्टूडेंट की, एक और ले लेते हैं, एंड फोर्थ स्टूडेंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, सेव करेंगे। जैसे नॉर्मल आप फाइल्स को सेव करते हो, इसको मेरे को सेव करना है। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक ड्राइव के अंदर एफ ड्राइव ओपन कर रहा हूँ। इसके अंदर राइट क्लिक करके मैंने एक फोल्डर बना दिया चेक के नाम का। और कहाँ सेव करूँगा मैं, इस चेक वाले फोल्डर के अंदर। किस ड्राइव में, एफ ड्राइव में। तो यहाँ पर मैं फाइल ओपन कर ली मैंने, सेव करा। कहाँ पर सेव करना है मेरे को, एफ ड्राइव में। ये एफ ड्राइव आ गई, किसके अंदर, चेक के अंदर। इसके अंदर मान लो मैंने फाइल का नाम दे दिया गैप्स डॉट। अच्छा, सेव करने से पहले नीचे ये डॉट टी आ रहा है, इसको आप ऑल फाइल्स कर लेना। डॉट टी ये जो सेव एज टाइप टी आ रहा है, इससे हटाना पड़ेगा ऑल फाइल्स। यहाँ पर आप क्या करोगे, फाइल का नाम दोगे जो भी देना है। तो मैंने लिख दिया गैप्स डॉट CSV, इसको मैंने डबल कोट्स में लिख दिया। डॉट के बाद जो भी आता है दैट इज एक्सटेंशन, जिससे कि उसको ये पता चलता है किस नाम की फाइल है। एक बार पहले मैं आपको बिना इसके डॉट CSV के सेव करके दिखाता हूँ। ठीक है, कहाँ पे था वो, फोल्डर पे जा रहा हूँ, एफ ड्राइव में था। किस नाम का फोल्डर था, चेक। यहाँ पे ये फाइल आ गई सामने, देखो टाइप क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। लेकिन हमें इसको सेव करना था CSV फाइल में। तो ये नाम, इसका जो इमेज आ रही है बनी है, ये ध्यान देना, मैं किसी दूसरे नाम से सेव कर दूंगा इसको, जिससे अगर आपको डिफरेंस समझ आ जाए। यहाँ लिख दिया मैंने गैप्स 1 डॉट CSV और सेव कर दिया। अब ये देखो पीछे ये फाइल सेव हो गई। इसके आगे क्या लिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स। और ये ऊपर वाली क्या है, टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, मतलब नोटपैड में है। कहने का मतलब ये, जब आप नोटपैड में फाइल बनाओगे तो वैल्यूज़ डालोगे, कॉमा कॉमा करके वैल्यूज़ आप डालोगे। और जब सेव करोगे तो सेव करते समय आप उसका नाम के आगे डॉट CSV भी लिखोगे। जब आप डॉट CSV लिखोगे तो फाइल कुछ ऐसे बनेगी। अब मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ। ये किस में ओपन हो रही है, हमारी एक्सेल में। ये देखो, ये डेटा आ गया। कोई डाउट है यहाँ तक, क्लियर है इतना पार्ट? अब हमें क्या करना है, जो ये सर डेटा, हमेशा एक्सेल में ओपन होगी? हाँ ये एक्सेल में ही ओपन होती है। अब क्या करना है, जब आप डेटा जो लिखा हुआ है आप उसको रीड करना चाहते हो,
तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या करा, इंपोर्ट करा पांडास एस पीडी, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर सी एस वी ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद। इसका मतलब क्या हुआ, सी रीड्स अंडरस्कोर सी एस वी एक हमारा फंक्शन है तो राउंड ब्रैकेट लगा हुआ है। हम कह रहे हैं कि भाई ये वाली फाइल रीड करो, अब उसको ये भी बताना पड़ेगा फाइल का है। तो ये ऊपर पाथ गिवन है, क्या पाथ है, एफ के अंदर चेक है, चेक के अंदर गैप्स वन डॉट सी एस वी है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम डबल कोट्स में लिखेंगे एफ कॉलन स्लैश चेक स्लैश गैप्स वन डॉट सी एस वी डबल कोट्स बंद। और यहाँ पर आप 2 स्लैश लगाओगे, एक नहीं लगाओगे, 2 लगाओगे, ठीक है। ये क्या करेगा, इस लाइन से क्या होगा, डेटा सारा रीड होगा, कहाँ से, इस वाली फाइल से जो यहाँ पर है। अब इसके साथ मैंने इक्वल टू ले लिया, लेफ्ट साइड में ले लिया डी। इसका मतलब क्या हुआ, डेटा सारा रीड हुआ और किस में स्टोर हो गया, डी के अंदर। और डी हमारा क्या बन गया, डेटा फ्रेम बन गया। डी हमारा क्या बन गया, डेटा फ्रेम। कहने का मतलब ये, जब आप CSV फाइल से रीड करोगे, जो भी रीड करोगे वो सारा का सारा डेटा फ्रेम की फॉर्म में आ जाएगा। और फिर हमें उसको प्रिंट करना, तो हम क्या लिख देंगे, नॉर्मल जैसे प्रिंट करते थे डेटा फ्रेम को, वो लिख दिया प्रिंट डी। किसी को डाउट, ठीक है। अभी मैं प्रैक्टिकल नहीं कर सकता क्योंकि पांडास इंस्टॉल नहीं है, एनाकोंडा भी नहीं है, तो इसलिए अभी आप इसको समझ लो ऐसे ही। बाकी कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस यही लिखा है हमने, राइट। अब ध्यान देना, इसके साथ कुछ और ऑपरेशंस हो सकते हैं, तो मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। यहाँ पर ना मैंने ये कर भी रखा है, नीचे क्या क्या लिखा हुआ है। अब ध्यान दो, जैसे हम प्रिंट करेंगे, जो जब हम इसको रीड करके प्रिंट करेंगे, जैसे रीड करा प्रिंट करा, तो ये क्या देगा हमें आउटपुट में, ये रखो, हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, फाइल के अंदर हमने क्या लिखा था, एक बार ओपन कर रहा हूँ, हमने लिखा था रोल नंबर नेम एज। तो आउटपुट में क्या आएगा हमारा, कुछ ये आएगा, रोल नंबर नेम एज, और इसके यहाँ पे वैल्यूज 10 अमित 90 20 नेहा 100 30 राहुल 99 40 अजय 95। ये जो हेडिंग है, ये क्या बन गए हमारे, इसके नेम्स बन गए। अब यहाँ पे आपको अगर ध्यान हो, जब भी डेटा फ्रेम होता है तो कॉलम्स होते हैं, कॉलम के साथ साथ क्या होता है, इंडेक्सेस होते हैं। तो यहाँ पे जो इंडेक्सेस होंगे वो क्या आएगा, पहले का इंडेक्स 0, सेकंड का इंडेक्स 1, थर्ड का 2, देन 3। कोई डाउट है यहाँ तक, कोई डाउट है तो पूछ लो। तो मैं वापस आता हूँ, एक फाइल पे दिखाता हूँ जहाँ जहाँ पे हमने करा हुआ है। ये रहा, ये मैंने आप लोगों को आउटपुट शायद दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये दिख रहा है ना आंसर, रोल नंबर नेम मार्क्स एज। मैंने 4 चीज़ें स्टोर करी हुई थी, और ऊपर दिखा देता हूँ कौन कौन सी है। ये रोल नंबर नेम मार्क्स एज। किसी को डाउट है यहाँ तक? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर हमने CSV फाइल बनाई और उसमें हेडिंग नहीं दी, तो हेडिंग कैसे आएगी। जैसे मैंने ये बनाई थी फाइल, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं, तो जब शो करूंगा इसमें हेडिंग तो है ही नहीं। तो जब हम शो करेंगे तो ये हेडिंग क्या ले लेगा, सबसे पहले वाले को हेडिंग मान लेगा। हम चाहते हैं कि डेटा तो हम स्टोर करें बिना हेडिंग के, लेकिन शो करें वो हेडिंग के साथ। तो वो देखते हैं कुछ क्या करोगे आप। ये ये है क्वेश्चन नंबर 3। जब आप रीड करोगे, ये रीड करा हुआ है, इसके बाद लिख दोगे नेम्स इज इक्वल टू कुछ ऐसे। कहने का मतलब ये
यहाँ दिखा देता हूँ मैं, मान लो हेडिंग नहीं थी मेरी ऑलरेडी, तो हम क्या करेंगे, कॉमा लिखेंगे, नेम्स इज इक्वल टू क्या क्या हेडिंग देनी है वो लिख देंगे। फर्स्ट को देना रोल नंबर, कॉमा सेकंड को नेम, कॉमा थर्ड को मार्क्स। कोई डाउट है यहाँ तक? अगर हेडिंग नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, नेम्स इज इक्वल टू ये तब लिखना जब आप चाहते हो देना हेडिंग। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, ये दिया हो, ये एग्जांपल है। रोल नंबर नेम मार्क्स एज, तो रोल नंबर नेम मार्क्स एज आ गया। क्लियर है? किसी को डाउट है तो पूछ लो। नेक्स्ट, सर एक बार दोबारा बता दो ये वाला। अगर हमने हेडिंग नहीं दे रखी, जैसे मैंने डेटा स्टोर करा था ना, हेडिंग नहीं दी हुई थी उसके अंदर, जब चेंज करा था, ये हेडिंग नहीं है यहाँ पर। आप यस चाहते हो सर। ये जो हेडिंग जो हमने नहीं दी, कब नहीं दी, CSV फाइल बनाते हुए, और आप ये चाहते हो जब डेटा फ्रेम हम शो करें तो वो हेडिंग भी दिखाए, और हेडिंग वो दिखाए जो हम अपनी देना चाहते हैं। तो आप क्या करोगे, जहां पर ये आपने रीड करा ना, ये वाली लाइन लिखी थी पहले हमने, इसके आगे लिख दोगे यस कॉमा सर। के बाद नेम्स इज इक्वल टू जो जो हेडिंग देनी है वो मेंशन कर दोगे। ठीक है सर। ठीक है, अब ध्यान देना, जो मैंने अभी आपको बताया वो तब बताया जब हेडिंग नहीं गिवन थी। अब आप चाहते हो कि हेडिंग जो है, जैसे ये हेडिंग मेरे को ये आ रहा है, अब मैं चाहता हूँ हेडिंग जो है वो 0 1 2 3 आ जाए, मतलब कि वो वाली हेडिंग नहीं आए जो हम देना चाह रहे हैं। तो आप सिंपल लिख दोगे हेडर इज इक्वल टू नन। क्या लिख देंगे हम, हेडर इज इक्वल टू नन। कोई डाउट है यहाँ तक? ये नीचे प्रैक्टिकल भी है इसका, हेडर नन लिख देंगे तो 0 1 2 3 4 आ जाएगा। नेक्स्ट, अब आप चाहते हो कि सिर्फ स्टार्टिंग की 2 लाइंस रीड करें। अब जैसे ये मेरी फाइल है, इसमें टोटल कितनी रोज है, कितना डेटा है, 4 स्टूडेंट्स का। हम चाहते हैं सिर्फ 2 स्टूडेंट्स का डेटा रीड हो। तो क्या करा हमने, जहाँ पे रीड करा था उसके आगे लिख दिया n। n मतलब नंबर ऑफ रोज, n रोज इज इक्वल टू 2। तो कितनी आ जाएगी रो, कितना आ जाएगा हमारा, 2 रोज आ जाएगी। कोई डाउट है यहाँ तक? चलूँ आगे? हो सकता है कि आपके टीचर ये इतनी सारी चीज़ें आगे की नहीं करवाए, बट फिर भी देख लो आप, ज़्यादा मुश्किल है नहीं तो उसको देख लो। अब जैसे मेरे को सिर्फ एक रो चाहिए और हेडिंग भी चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, ये तो रीड वाला हो गया, इसके आगे नेम्स लिख दिया, कॉमा n रोज इज इक्वल टू 1, दोनों मेंशन कर दिया। कोई डाउट है यहाँ तक? अब कहता है कि हमें सारी रोज चाहिए, फर्स्ट रो नहीं चाहिए। तो क्या कर देंगे, स्किप रोज इज इक्वल टू 1, इसका मतलब फर्स्ट रो को स्किप कर देगा। कोई डाउट है यहाँ तक? अगर मेरे को सिर्फ 3 रोज चाहिए शुरू की, तो हम क्या लिखेंगे, n रोज इज इक्वल टू 3। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे को फर्स्ट रो नहीं चाहिए, तो हम क्या लिख देंगे, स्किप रोज। कितनी रोज स्किप करनी है, एक तो 1 आ गया, अगर 2 करनी है तो 2 आ जाएगा। ठीक है, ये तो बात होगी कि हमने डेटा रीड करा, कहाँ से रीड करा, हमने डेटा रीड करा था CSV फाइल से, उसका डेटा फ्रेम बना दिया। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास डेटा फ्रेम ऑलरेडी बना हो और हम उसको CSV फाइल में सेव कर दें। कहने का मतलब ये, हम चाहते हैं कि ये मेरा डेटा फ्रेम है, फॉर एग्जांपल दिस इज डेटा फ्रेम, और हम चाहते हैं ये सेव हो कहाँ पे, CSV फाइल में। तो यहाँ तक तो आप लोगों को पहले ही पता है, ये जो लिखा हुआ है ये लाइन, इतनी लाइन में कोई, शुरू के 3 लाइंस में कोई डाउट है तो पूछ लो। कुछ नहीं कर रखा, सिर्फ डेटा फ्रेम बनाया हुआ है हमने। अब इसको कहाँ पे डालना है, CSV के अंदर डालना है। पहले हम CSV से रीड कर रहे थे तो हमने लिखा था रीड अंडरस्कोर CSV। अब हमें CSV में डालना है तो हम क्या लिख देंगे, टू अंडरस्कोर CSV।
ठीक है, कहने का मतलब ये एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मेरे को एक फाइल बनानी है, इंपोर्ट pandas as pd, CSV फाइल बनानी है, उसके अंदर होना चाहिए रोल नंबर नेम मार्क्स, और रोल नंबर नेम मार्क्स हम बता रहे हैं। तो मैंने क्या करा, d इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट क्लोज, इसके अंदर पहले मैंने क्या लिख दिया, रोल नंबर कॉलन। अब मान लो 3 स्टूडेंट्स हैं, याद है ना आप लोगों को, ये पहले कर रखा है हमने डेटा फ्रेम बनाने का क्वेश्चन। फिर लिखा कॉमा, क्या चाहिए, नेम, कितने 5 है तो 5 सर नाम लिख देते हैं। हाँ बोलो। सर रोल नंबर में स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगाया है? लास्ट में कर्ली लगाया और पहले स्क्वायर लगाया हुआ है। ये हम रोल नंबर की, सॉरी, ठीक है। फोर ले लेते हैं, ठीक है। मान लो हमें ये 4 करना है, ये बन क्या बनाना है, इसका डेटा फ्रेम बनाना है। तो मैं इसके आगे लिख देता हूँ, या तो नेक्स्ट लाइन पे लिखो, यहीं लिख दो, पी डी डॉट डेटा फ्रेम ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। इससे क्या हो गया, हमारा डेटा फ्रेम बन गया। अब हम चाहते हैं जो डी नाम का डेटा फ्रेम के अंदर डेटा है वो सारा का सारा CSV फाइल में चला जाए। तो हम क्या लिखेंगे, डेटा फ्रेम का नाम, मैंने शायद गलत तो नहीं लिखा हुआ, नहीं, हम क्या लिखेंगे, डेटा फ्रेम का नाम डॉट टू अंडरस्कोर CSV। जब रीड कर रहे थे तो क्या लिख रहे थे, रीड अंडरस्कोर CSV, राइट करना तो टू अंडरस्कोर CSV। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, कहाँ पर सेव करना है वो पूरा पाथ। जैसे मैंने कहा F ड्राइव में हमारा फोल्डर था चेक, उसके अंदर मेरे को बनाना है डेटा, CSV फाइल का नाम देना, मान लो इंडिया डॉट CSV डबल कोट्स बंद। जब आप इसको रन करोगे तो क्या होगा, फाइल बन जाएगी, कौन सी फाइल बन जाएगी, CSV फाइल बन जाएगी। कोई डाउट है यहाँ तक? सर इसे प्रिंट नहीं करेंगे? क्वेश्चन में ही प्रिंट करने का नहीं था, क्वेश्चन में था कि हमें डेटा फ्रेम बना के CSV फाइल में डेटा स्टोर करना है। पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा कि नेम द मेथड यूज टू राइट डेटा इनटू द डेटा फ्रेम, ओ सॉरी इनटू द CSV फाइल। तो आप ये लिखोगे टू अंडरस्कोर CSV, और अगर रीड करना है तो क्या लिखेंगे, रीड अंडरस्कोर रीड CSV। अंडरस्कोर CSV। हाँ, कोई डाउट है यहाँ तक? बस इसके अंदर तो यही है, ये आउटपुट दे दिया। हाँ, एक और देख लो। अब जैसे हमने CSV फाइल जो बनाई थी उसमें कॉमा डाला था, आप चाहते हो कि कॉमा से नहीं आए, बीच में ये लाइनें आ जाए, ये मतलब एक पैरेलल लाइन आ जाए। तो कुछ नहीं करना, ये लिखा है, जैसे मैंने ये लिखा है ना, इसके आगे मैं लिख दूंगा SEP। SEP मतलब सेपरेटर, यहाँ लगाया कोट्स, इसके अंदर लगा दी पैरेलल लाइन। आप चाहते हो हैश लिखा है तो हैश लगा दोगे, जो भी आप चाहते हो करेक्टर वो चाहिए वो आ जाएगा, एट द रेट चाहिए एट द रेट आ जाएगा। जनरली कॉमा ही लगाया जाता है, फिर भी अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप इससे चेंज कर सकते हो। बस इसके अंदर तो यही है और कुछ नहीं है। हाँ, लास्ट ये है NaN वैल्यू। अगर मान लो ये मेरा डेटा फ्रेम है, इसके अंदर एज की वैल्यू नहीं है और नेम की वैल्यू नहीं है, तो क्या कर दोगे आप लिख दोगे NA इज इक्वल टू नल, मतलब जहाँ पर NA है रिपीट हो रहा है NA वहाँ पे नल आ जाए। मतलब आप ये चाहते हो कि NaN की जगह जो स्टोर हो वो स्टोर हो जाए नल, इसका शायद आउटपुट नहीं है। तो क्या लिख दिया हमने, NA अंडरस्कोर REP। इस जैसे ही हम ये लाइन लिखेंगे इससे क्या होगा, जहां पर भी NaN होगा वहां पर नल स्टोर हो जाएगा। कोई डाउट है यहाँ तक? इसके अंदर बस यही करना और कुछ नहीं करना आपको। ये भी एक्स्ट्रा ही करा है हमने, थोड़ी सी चीजें।
फिर भी अगर आपके स्कूल में टीचर ने कुछ एक्स्ट्रा करा रखा हो तो शेयर कर लेना। बाकी सारा कंसेप्ट वही यूज़ होगा। कौन सा यूज़ होगा? डेटा फ्रेम से मान लो मेरे को एक पर्टिकुलर कॉलम को प्रिंट करना है, तो आप डेटा फ्रेम बनाओगे और जो कॉलम को प्रिंट करने का कर रखा है हमने वो वैसे ही करना सेम। अगर मान लो किसी जैसे रोल नंबर है, रोल नंबर नहीं मार्क्स है, सबके मार्क्स कैलकुलेट करने हैं तो पहले डेटा फ्रेम बनाओगे, फिर उस डेटा फ्रेम में से के बाद क्या कर दोगे, सम कर दोगे मार्क्स का। बाकी कंसेप्ट सेम रहेगा, कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लो।